का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया है? कौन सा? जनजातीय कल्याण मंत्रालय किसके प्रभार में था? अर्जुन मुंडा है ना, मुंडा जाति से था, जनजातीय मंत्रालय है ना, तो अर्जुन मुंडा को दे दिया गया ना। केंद्रीय मंत्री की कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। केंद्रीय कृषि का केंद्रीय कृषि मंत्रालय ना, मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है ना, अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया? अर्जुन मुंडा को ना, अर्जुन कृषि मंत्री। हाँ, अतिरिक्त मतलब वो जनजातीय मंत्रालय का मंत्री था ना, उसे एडिशनल बना दिया ना। तब तक किसी को कोई तो उसका है ना, कोई किसी का दिन तो हो ना, कोई तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसको? अतिरिक्त प्रभार दे दिया ना, जैसे एडिशनल कलेक्टर बना देते ना, सहायक है ना। ठीक है, अभी प्याज के निर्यात पर सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रतिबंध क्यों लगा दिया सरकार, बताओ? अरे भाई, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उधर नहीं जाएगा, अगर उधर वो विदेशों में चला गया तो यहाँ पर प्याज की कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो प्याज की कीमत न बढ़े इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया ना। मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते कभी कभी है ना। तो प्याज के निर्यात पर सरकार ने कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो कह सकते हैं। ठीक है, प्याज की निर्यात पर है ना, केंद्र सरकार ने। हाँ, महंगी नहीं, अपन क्या है देखो, पहले से ही महंगी है और उसका क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं ना, विदेशों में बेच रहे हैं ना, तो विदेशों में बेच रहे हैं तो विदेशों में अच्छी कीमत मिलेगी उनको, तो यहाँ पे और ज्यादा कीमत बढ़ेगी उसकी। तो इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया? निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वहां पे इसका मूल्य कैसा हो? बैलेंस में हो ना, संतुलन में हो ना। अगर ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो फिर क्या हर एक कोई नहीं खा पाएगा ना, कोई कहेंगे महंगाई महंगाई ना, इसलिए। तो केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक है ना, कब? मार्च 2024 तक के लिए प्याज के निर्यात पर है ना, हाँ, विदेश में न जाए ना, प्याज की निर्यात पर है ना। निर्यात का मतलब होता है विदेशों में पहुंचाना है ना, आयात का मतलब होता है अपने देश में आना। निर्यात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रतिबंध लगा दिया है ना। ठीक है, क्वेश्चन आता है कब तक के लिए? करेंगे मार्च 2000 तक के लिए, इसको 2024 तक के लिए उसको प्रतिबंध लगाया ना। ठीक है, मंत्रियों का तो पता ही चल गया। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है ना, अच्छा दिन है ना, 10 दिसंबर को ना, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। हाँ, आते हैं है ना, दिन आते हैं 10 दिसंबर को ना, विश्व मानवाधिकार है ना दिवस। ठीक है, यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है ना। ठीक है, मानवाधिकार आयोग है ना, मानवाधिकार अधिनियम आया ना, अधिनियम आया तो मानवाधिकार आयोग बना ना। वो क्या करेगा? मानव से संबंधित है ना, मानव मतलब मनुष्य से संबंधित जो अधिकार होते हैं, अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है तो क्या उस पर आयोग से क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं ना। उनके न्यायालय होते हैं, न्यायालय में क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए पुनः ना, इसी की जागरूकता के लिए पुनः क्या 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस बना दे रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि भाई, अभी मैं जल शक्ति मंत्रालय की बोल रहा था ना, कल भी बोल रहा था। जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव इसी प्रकार है ना, जैसे अर्जुन मुंडा को क्या बनाया? कृषि मंत्री बना दिया है ना, अतिरिक्त प्रभाव वाला। इसी प्रकार जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव किसको दे दिया है? इसी प्रकार है ना, जल शक्ति मंत्रालय का ना, जल शक्ति मंत्रालय ना का अतिरिक्त प्रभार है ना, अतिरिक्त प्रभार भाई किसको दे दिया है? राजीव चंद्रशेखर को ना, राजीव चंद्रशेखर को ना, चंद्रशेखर। ठीक है, कल भी मैंने ये बताया था, क्वेश्चन है ना, करा नहीं पाया। ठीक है, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अर्जुन मुंडा को दे दिया। इसी प्रकार जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया? राजीव चंद्रशेखर है ना। अभी इसके केंद्रीय मंत्री बन गए ना, ये इसके केंद्रीय मंत्री बन गए ना। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनाया? पता है ना, नरेंद्र सिंह तोमर है ना। मुख्यमंत्री का पता ही है, और उसमें 2 जो है सीएम बना दिए गए ना। कौन कौन बना दिया गया? डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ना, एससी का है, मंदसौर मल्हारगढ़ की जो विधानसभा है वहां से है ना। हाँ, एक और है राजेंद्र शुक्ला है ना, राजेंद्र शुक्ला। तो को पता है ना, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है ना, पर्वतीय दिवस है ना। ठीक है, कब? 11 दिसंबर को ना, 11 दिसंबर को मनाया जाता है ना।
ठीक है, 11 दिसंबर को मनाया जाए। इसी प्रकार है ना, छत्तीसगढ़ का भी पता है तुम्हें, सीएम कौन है? हाँ, विष्णु साय है ना, विष्णु साय है ना। तो ये विष्णु साय कौन सी जाति का है? आदिवासी का है ना। तो क्वेश्चन आ जाए, तो विष्णु साय ना, विष्णु साय आदिवासी है ना। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री जो एससी समुदाय से कौन है? विष्णु साय ना। एसटी की बोल रहे हो, विष्णुदेव है ना, विष्णुदेव शाह ना, विष्णुदेव शाह है ना। ठीक है, ये जो है एसटी का है ना, अनुसूचित जनजाति है ना, का पहला सीएम है ना। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का ना, छत्तीसगढ़। राजधानी कहाँ है? है ना। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का ना राज्यपाल, देखो ये भी विष्णु से है ना, विश्वभूषण है ना, विश्वभूषण कैसे नाम याद हो जाएगा ना, विष्णु और विश्वभूषण है ना, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है ना, ये दोनों भगवान आ गए ना, हरिश्चंद्रन है ना। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ना गवर्नर। ठीक है, राजस्थान का कौन है गवर्नर? राजस्थान का गवर्नर कौन है? ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। देखो डिप्टी सीएम इन्होंने सब जगह बनाया है ना। जैसे बड़े नेता तो पहले रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है ना, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, कालराज मिश्रा, केआर मिश्रा ना, कालराज मिश्रा ना। अच्छा ये बदल गया है मुझे लगता है, बदल गया है ना। हाँ यही होगा। ठीक, बदल गया इसीलिए मुझे नहीं याद है ना, उन्हें तो बहुत सारे याद हो जाते हैं। तेलंगाना का ओबीसी नहीं है, तेलंगाना में सीएम है ना। तो राज्यपाल तो वो है, अरे वो है तमिलसाई है ना, तमिलसाई सौंदरराजन है ना, वही उन्होंने तमिलसाई सौंदरराजन है ना। तो ये क्या है, ऊपर क्या हो तो ये क्या है, मिक्स वही भाजपा का वो शासन है। तो भाजपा मतलब अब क्या कर रही है, थोड़ा बदलाव कर रही है अपनी राजनीति में है ना। कहां पर? तेलंगाना में, तेलंगाना में ना। देखो छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी, ये तीनों में किसकी? बीजेपी की गई ना। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जो इधर उधर निकल गए, तेलंगाना और मिजोरम ये छोटे राज्य है ना। तेलंगाना में कांग्रेस की मान लो, मिजोरम में कांग्रेस की भी नहीं है। कांग्रेस की एक सीट है, उधर देखे तो बीजेपी की 2 सीट है मिजोरम में ना, मिजोरम में नहीं है। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में है ना, विश्वभूषण हरिश्चंद्र ना, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। हाँ बोलो। पटना में क्या केंद्रीय मंत्रियों की पटना में जो बैठक हुई है ना, पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने ना। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है। ठीक है, जान करवा लो ना। हाँ BR बंसल के नाम से कोचिंग तो पड़ी है ये। बैनर उठा दिया ना, फिर लगाएंगे कमी। अरे यार अपन पैसा इन्वेस्ट ढंग से करेंगे, थोड़ा सा और देख लो। हाँ, तो केंद्रीय मंत्री ने पटना में 26वीं पूर्व क्षेत्रीय है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है ना। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नहीं, कहां पर? पटना में ना, पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है ना, परिषद की बैठक की बैठक की। तो किसने किया है ना? ये इम्पोर्टेंट है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है ना। कितनी है? 5-6 परिषद है। उसमें क्या है, इधर की पूर्वी और पश्चिमी है ना, उत्तर दक्षिण ऐसे करके मध्य पूर्वी है ना, मध्य क्षेत्रीय परिषद है ना। इस प्रकार से 5-6 परिषद है। तो इसकी बैठक की है ना, किसने की है? अमित शाह ने की है ना। ठीक है, अमित शाह, अमित शाह राष्ट्रीय प्रचार कंपनी है। तो इसने क्या करा है, अपना अध्यक्ष बदला है ना। तो अध्यक्ष लिख सकते हैं अपने, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है ना, BBC ब्रिटिश है। अंग्रेजन की कहां?
तो अंग्रेजी नदी चलेगी और कौन तुम्हारी चलेगी? ब्रॉडकास्टिंग है। अरे हिंदी का भी होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, हिंदी में भी बोलते हैं ना। ये विश्व का सबसे बड़ा है ना कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। इसलिए ये क्या है, एक प्रचारक कंपनी है, प्रचारक कंपनी। कहां की है? ब्रिटेन की है ना, ब्रिटेन की। कब स्थापना हुई? 1922 में ना, 1922 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1 जनवरी 1927 में इसका नाम बदल दिया गया ना, तो 1922 में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बदले हैं इसमें ना। अध्यक्ष कौन है इसके? समीर शाह ना, डॉक्टर समीर शाह, हाँ ठीक है, समीर शाह, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना लिखेंगे तो 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई ना। बीबीसी है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है ना, ठीक है। क्या करती है? प्रचारक कंपनी है जो क्या करती है? समाचार पढ़ती है ना, चैनल भी होता है उसका ना, बीबीसी न्यूज है ना, चैनल भी है ना, ठीक है। ये एक तो दुनिया की सबसे पुरानी प्रचारक है, राष्ट्रीय प्रचारक है, और कहें तो ये क्या है? दुनिया का सबसे पुराना ना, दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रचारक है ना, राष्ट्रीय प्रचारक है, ठीक है। दूसरा, ये विश्व का सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाला है ना, विश्व का कम से कम 22-23 हजार इसमें कर्मचारी है ना। इसने कर्मचारी किसी भी प्रचारक को नहीं है ना, प्रचारक कंपनी में नहीं है ना, सबसे ज्यादा कर्मचारियों का ना, जब लिख सकते हैं विश्व की सबसे अधिक कर्मचारियों का प्रचारक है ना, कर्मचारियों का प्रचारक है। इंग्लिश में क्लास स्टीफन्स है ना, वो क्या जाने, वो तो वह भी भटक रहे हैं, वो जीवन में भटकेंगे वो, ठीक है। इसका अध्यक्ष है ना, इसका अध्यक्ष बनाया गया है ना। अभी हाल ही में सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसको दिया गया है ना? मीराचंद को दिया गया है ना, सर्वोच्च कला पुरस्कार है ना, भारतीय मूल की ये उपन्यासकार है, ठीक है, इसको जो है मिला है ना। तो हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको? मीराचंद को ना। मीराचंद क्या है? भारतीय मूल की उपन्यासकार है, सिंगापुर में रहती है ना। सिंगापुर क्या है? देश है कहां का? दक्षिण पूर्व एशिया का देश है ना, ठीक है। इसको बारे में बात कर लेते हैं ना। 80,000 SDG है ना, उसको मिला है, SGD है ना। SDG का मतलब होता है सिंगापुर का जो डॉलर होता है ना, सिंगापुर की जो मुद्रा होती है वो है ना, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं हाल ही में सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार है ना, सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित है ना, किसे सम्मानित किया है ना? किसी सम्मानित किया है ना, तो लिख देंगे भैया मीराचंद है ना, ठीक है। मीराचंद ना, मीराचंद कौन है? भारतीय मूल की उपन्यास है ना कार, भारतीय मूल की उपन्यासकार है ना, ठीक है। अपने देखा होगा अरुंधति राय है ना, अरुंधति राय को क्या लिखती है? उपन्यास लिखती है ना। अपने देखा सलमान रश्दी है ना, उसको भी पुरस्कार भी मिला है ना। अपने देखा वो क्या नाम है उसका? व्हाइट टाइगर है। व्हाइट टाइगर किसने लिखा? अरविंद वाड़े। 2008 में उसको क्या, उसके लिए उसको पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? बुकर पुरस्कार है ना। ये पूरे पढ़े थे ना, मैंने बताए होंगे ना। तो सिंगापुर है ना, सिंगापुर में इसको मिला है ना, भारतीय मूल की है, इसीलिए क्या याद कर लेते हैं इसको ना। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का देश है ना। सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है ना, दक्षिण पूर्व एशिया है ना, एशिया का देश है ना, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति कौन है यहाँ का? राष्ट्रपति देखें तो सेलप्पन रामनाथन, ठीक है। क्या हो गया? पीएम की बात करें तो पीएम कौन है यहाँ का? ली सियन लॉन्ग है ना, ली सियन लॉन्ग है ना। कितने हो गए? 3 कहां से हो गए? 30 कहां से हो गए? अभी तो 29 थे। 29-30 हाँ, गल बहुत है महिला, ठीक है। तो ये किसने कितनी राशि मिली है इसको? 80,000 SGD है ना। कितनी राशि इसको मिली है ना? जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ना, शायद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ना, कहां पर है?
सतपुड़ा में ही है तो होशंगाबाद में ना, नर्मदापुरम होशंगाबाद में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सतपुड़ा कहाँ ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या करेगा? होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद है ना, घनी जंगल है वहां पर है ना। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है वहां पे? साल, सागौन की वृक्ष पाए जाते हैं ना, कम से कम 16% अपने देश के वृक्ष वहीं पे ना सागौन के ना। तो वहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 10,000 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग मिली है ना। कितनी? 10,000 साल वर्ष पुरानी। तो ये 10,000 साल अगर पुरानी कर दिए जाए तो कहां पहुंच गए? प्राग ऐतिहासिक काल में पहुंच गए। तो प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य बने एक तरह से ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग किस जगह मिली है, या फिर किस टाइगर रिजर्व में मिली है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मिली है ना। ठीक है, वहां पर ये जो पेंटिंग मिली है ना, तो पेंटिंग कहां पर मिली है? जैसे चूड़ घाटी है ना वहां पर है ना, कौन सी है? चूड़ घाटी है ना, चूड़ घाटी पे मिली है ना। इसमें चूड़ घाटी में उस युग के जो इंसान है ना, 10,000 साल पहले कैसा इंसान रहता था, उस युग के इंसान बताए गए ना। ठीक है, और उसमें हाथों में हथियार लिए आदिमानव क्या कर रहे हैं? जुलूस करते हुए उसमें मिले है ना। ठीक है, जुलूस करते हुए जंगली जानवर, उसमें जिराफ भी बताया है, जिराफ जैसी आकृति भी बताई है। ठीक है, तो जुलूस करते हुए वो मिले है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा बोले कहां पर है ना, या फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है ना, उससे रिलेटेड आ जाती है ना कोई चीज। लेते थोड़ा सा 2 लाइन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कितनी? 10,000 वर्ष पुरानी है ना। क्या मिली है? रॉक पेंटिंग। पेंटिंग मिली है ना। ठीक है, रॉक पेंटिंग मिली है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। किसने ढूंढा? वन विभाग ने वहां के ना, वहां के वन विभाग है ना, वन विभाग। ठीक है, वन विभाग ने क्या करा? उसको ढूंढा ना, नर्मदापुरम है ना, नर्मदापुरम खोज रही है ना। ठीक है, कहां पर? ये चूड़ पहाड़ी है ना, चूड़ पहाड़ी है ना, मैंने बताया वही कहां पर है? चूड़ पहाड़ी पर है ना, चूड़ पहाड़ी पर है ना, वहां पे चूड़ पहाड़ी है। चूड़ पहाड़ी पर ये पाई गई है ना। कहां पर? यह पेंटिंग, यह पेंटिंग चूड़ पहाड़ी पर पाई गई है ना, चूड़ पहाड़ी पर पाई गई है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? आदिम मानव है ना, आदिम मानव जुलूस करते हुए दिखाए गए हैं, जुलूस करते हुए, तथा जिराफ जैसी आकृति है ना, जिराफ जैसी आकृति छपी हुई पाई गई है ना, पाई गई है ना। ठीक है, ऐसी आकृति भी है ना। चूड़ घाटी पूछ लेंगे, चूड़ घाटी कहां है तो वो बता देंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, कंपनी का जिले का भी नाम लिख लेना। नर्मदापुरम तो है ही है ना, होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद, नर्मदापुरम है ना, नर्मदापुरम है ना। ठीक है, नर्मदापुरम। ये कब की होगी? 10,000 साल पुरानी है। प्राग ऐतिहासिक काल की हमने इतिहास पढ़ा है, कहां की है ये? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल की है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, पढ़ा है। मतलब प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक प्रजातियों को है ना, पौधों को संरक्षित करने के लिए, उनकी जैव विविधता बनाए रखने के लिए ये क्या करती है? एक रेड लिस्ट जारी करती है ना। जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं, प्रजातियां होती हैं, और पौधों की प्रजातियां होती हैं जो संकटग्रस्त है ना, विलुप्त होने के कगार पर है, उनको ये कहना अपनी रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट बुक में क्या करती है? जगह देती है ना, है ना, पढ़ाया था।
नहीं पढ़ाया? हाँ पढ़ाया। तो ये क्या करती है, जगह देती है ना, तो जगह देती है तो क्या करती है सरकार है, फिर उनका संरक्षण करने का काम करती है ना। सबको लगता है कि विलुप्त तो होने के कगार पर है, तो इसको जितना संरक्षण कर सके उतना कर लो ना। इसीलिए अपने यहाँ पर क्या अभ्यारण्य बने, सेंचुरियां बनी है ना, टाइगर रिजर्व बने ना, नेशनल पार्क बने। अगर ये नहीं कहते तो नेशनल पार्क नहीं बनते। 1948 में इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। 1948 के बाद ही ये बनी है ना। तुमने देखा होगा नेशनल पार्क अभ्यारण्य है कई के लिए, इन जीवों को संरक्षण करने के लिए बने ना, ठीक है। तो जीव को संरक्षण क्यों करना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर जैव विविधता बनी रहेगी। अगर जैव विविधता खत्म तो क्या बनेगा, एक ही जीव बचेगा आदमी, तो फिर पृथ्वी भी खत्म है ना। क्योंकि वैसे भी बहुत सारा मनुष्य ने क्या करा, अतिक्रमण कर दिया है पृथ्वी में ना, नष्ट होती जा रही है ना। और इसीलिए क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉप जैसे सम्मेलनों की क्या जरूरत महसूस हुई है ना। फिर भी नहीं मान रहे है ना, वहां पर सम्मेलन कराएंगे, संधि कराएंगे, बढ़िया हो, तो यहाँ पर क्या फैक्ट्री चलाएंगे है ना, तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगी और पृथ्वी को क्या नष्ट करेगी ना। चला दे नहीं चला दे, अपन भी चला दे, अपन क्या है बाइक चलाते हैं अपन भी चलाते हैं। हाँ मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलेंगे। कॉप 28 का पूरा वीडियो बनेगा, उसमें क्या क्या है, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, एक दिन बना हुआ उसका, अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, अंतरराष्ट्रीय, बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना, कितने बज गए, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति, आप थोड़े लेट भी हो गए ना, प्रकृति संरक्षण संघ है ना, संरक्षण संघ है ना, एक ही क्वेश्चन है लास्ट है, छोटा ही है, IUCN है ना, इसको बोलेंगे IUCN है ना, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशंस, ठीक है, ऑफ नेचर्स, नेचर माने प्रकृति है ना। कब स्थापना हुई, स्थापना की बात करें, क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे, क्वेश्चन निकल के आएगा। इसकी स्थापना है ना, स्थापना हुई इसकी 1948 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर का यहाँ इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, ठीक है। ये कहां पड़ता है, जिनेवा, ठीक है। जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड है ना, जहां पर अपना WHO का मुख्यालय है ना, वहीं पर है। W से स्टार्ट हुआ, वो कहां पर जाएंगे, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में ना, जहां आता है ना, ठीक है। तो ये 1948 में बनी कई के लिए, जैव विविधता के लिए ना, जैव विविधता के लिए ना, पर्यावरण के लिए ना, पर्यावरण के लिए, ठीक है। क्या करती है ये रेड लिस्ट जारी करती है ना, कई के लिए संकटग्रस्त है ना, संकटग्रस्त और विलुप्त है ना, प्रजातियों और पौधों के लिए ना, और पौधों के लिए क्या करती है ये, एक रेड डाटा बुक जारी करती है ना, रेड डाटा बुक जारी करती है ना, ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करती है। तो इसने अपनी रिपोर्ट क्या है इस साल निकाली है। तो इस रिपोर्ट में इसने बताया कि भाई जो 44,000 प्रजातियां है ना, विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है ना। कितनी, 44,000 प्रजातियों को लगभग विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये जो प्रजातियों की संख्या 44,000 है ना, ये पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 2,000 प्रजातियों की बढ़ोतरी हुई है ना। इसमें बताया गया है जो सेंगा हिरण है ना, ये क्रिटिकल एंडेंजर्स से नियर थ्रेटेड की श्रेणी में रखा गया है इसको ना, एंडेंजर्स, क्रिटिकली एंडेंजर्स से नियर थ्रेटेड है ना की श्रेणी में रखा गया है ना। मतलब ये जो हिरण की प्रजाति है सेंगा है ना, वो कब हिम युग में अस्तित्व में थी है ना, तो अब उसको क्या है, विलुप्त होने की कगार पर है ना, उसको संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा है ना, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो मछलियां हैं कहां पर रहती है, ताजे पानी में रहती है। तो ताजे पानी की जो मछलियां है ना, ये इनका क्या है, 25% मछलियां है ना, क्या है, ये विलुप्त होने के कगार पर है ना। ताजे पानी में जो मछलियां रहती हैं, साफ पानी मछलियां रहती हैं, वो मछलियां 25% विलुप्त होने के कगार पर है, इसे बताया ना, ठीक है।
ठीक है। तो 17% जो है मछलियां है ना क्या कर रही है, संकटग्रस्त में आई है कहीं के जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के रिजल्ट है ना, अपन क्या परिणाम क्या है, अपन है ना, जलवायु परिवर्तन किसने बढ़ाया, अपन ने, है ना। ठीक है। तो इसने एक अपनी क्या रिपोर्ट जारी की है ना, किसने, आईयूसीएन, है ना, आईयूसीएन, है ना। मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आईयूसीएन की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार इसने जो सेंगा है ना, SAI सेंगा है ना, GA सेंगा, ये क्या है, ये हिरण है ना, हिरण है, इसको पता है ना, हिरण है, सेंगा है ना, ये हिरण है। तो ये कहेंगे एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, है ना, क्रिटिकली एंडेंजर से नियर थ्रेटेज की श्रेणी में रखा है। कौन सी श्रेणी में रखा है इसको, क्रिटिकली एंडेंजर से नियर श्रेणी में रखा है ना, श्रेणी में रखा है। ठीक है, मतलब ये विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, इसने बताया कि जो 44,000 प्रजातियां है ना, कहीं तो विलुप्त होने के कगार पर है, एक तो ये बताया। दूसरा इसने कहा कि 44,000 है ना प्रजातियां कहीं पर है संकटग्रस्त, विलुप्त होने के कगार पर है ना, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है ना। ठीक है, तो इसने बताया कितनी, 44,000 प्रजातियां लगभग कहीं में विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है ना, खतरे मंडरा। ठीक है, पहले पिछले वर्ष की तुलना में कर रही है, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी है, 2,000 अधिक है ना। ठीक है, ये हिरण को याद कर लेंगे ना, हिरण इंपोर्टेंट है। प्रजातियां कितनी है विलुप्त होने के कारण पर, 44,000 है। ठीक है, 44,000। ठीक है, बस ये काफी है दोनों, फिर तो बहुत सारा पढ़ने को है। ठीक है, ये हो गया मतलब। इसका अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष देख लेते हैं, लिख तो ले ही लेते हैं, याद हो जाए तो बढ़िया है ना। अध्यक्ष रेजन अल मुबारक है ना, कौन है, रेजन अल मुबारक, मुबारक है ना, रेजन अल मुबारक है ना, इसके क्या है, अध्यक्ष है ना। चलो भाई हिस्ट्री निकाल लो, हिस्ट्री में